हेलो स्टूडेंट। आज हम 12th क्लास के चैप्टर सॉल्यूशन का कुछ बेसिक फंडामेंटल देखते हैं। जैसे सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन क्या होते हैं, और बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर सब्सटेंस विच डू नॉट केमिकल रिएक्शन टू ईच अदर। पहली बात तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और टू और मोर सब्सटेंस से क्या होता है, इसका कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। तो पहली बात तो आपको इसमें इस डेफिनीशन में सबसे पहले ये जानना चाहिए कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। चलिए होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में तो होमोजीनियस नाम में ही इसका मतलब लिखा है। होमो मतलब होता है सेम, होमो मतलब होता है सेम। सेम का मतलब है कि ये क्या है, जैसे शुगर प्लस वाटर। अब शुगर प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा वो हमारा कैसा सॉल्यूशन होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। वो क्या होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। अब इसको हम होमोजीनियस मिक्सचर क्यों बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर बोलने का सबसे मेन मतलब ये है कि इसको हम नॉर्मली देख करके हम लोग ये नहीं बता सकते हैं कि ये, अब देखो शुगर और वाटर में अगर हम लोग एक शरबत बनाते हैं इसका, ठीक, सॉल्यूशन इसका जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शरबत। अब जो ये शरबत बना है इसमें, अब इसको तो हम लोग देख करके बता नहीं सकते कि ये मीठा है कि नमकीन है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसको हम देख करके उसके टेस्ट को ना जान पाए, और एक चीज़ और है इसमें कि जो होमोजीनियस सॉल्यूशन होता है इसका फिजिकल सेपरेशन जो होता है, इसका फिजिकल सेपरेशन, एक मिनट, जो फिजिकल सेपरेशन होता है होमोजीनियस मिक्सचर का फिजिकल सेपरेशन, अब ये फिजिकल सेपरेशन जो है ये इसमें पॉसिबल नहीं होता है। फिजिकल सेपरेशन इसमें पॉसिबल नहीं है। अब मतलब इसको अगर हम लोग शरबत को, जो सॉल्यूशन बना है होमोजेनियस मिक्सचर का, अगर इसको चाहें ईज़िली छान करके अलग करें तो हम इसको छान करके अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये फिज़िकली पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, बट केमिकल में अगर हम इसको क्या करें, इसको हीट दें, जो सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है हमारा, अगर इसको हीट दें तो क्या हो जाएगा, हीट की वजह से जो वाटर इसमें है वो वेपर के फॉर्म में बन करके वो उड़ जाएगा और जो हमारा शुगर होगा वो बच जाएगा। तो हम फिज़िकली सेपरेशन नहीं कर सकते हैं, बट केमिकली हम इसको अलग कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो आप लोग जान पाए होंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा होता है जिसको हम लोग, जो हमारा वाटर और शुगर का मिक्सचर होता है, जो सॉल्यूशन बनता है वो होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और हेट्रोजीनियस का क्या मतलब? अब हेट्रोजीनियस का मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग क्या लेते हैं कि इसमें जो सॉल्यूशन जो होगा वो डिफरेंट होगा, सॉरी डिफरेंट होगा। अब इसमें चॉक प्लस वाटर का जो मिक्सर बनता है, इसको एक बार प्लेन कर दें तो ज़्यादा सही रहेगा। जो चॉक और वाटर का मिक्सर होता है ये हमारा हेटरजीनियस होता है, ठीक, हेटरोजीनियस। क्यों? क्योंकि इसका फिजिकल सेपरेशन जो होता है, फिजिकल सेपरेशन इसका पॉसिबल होता है। अगर हम इसको छानेंगे तो ये ईजिली क्या हो जाएगा, छन जाएगा।
पॉसिबल होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि होमोजीनियस क्या होता है और हेटेरोजीनियस क्या होता है। होमोजीनियस शुगर और वाटर का जो मिक्सर बनेगा वो होगा होमोजीनियस, और हेटेरोजीनियस का मतलब होगा कि ऐसा जो हमको नॉर्मली, हम इसमें एक पहचान और है इसकी कि हम नॉर्मली आँख से देख करके बता सकते हैं कि होमोजीनियस है कि हेटेरोजीनियस है। होमोजीनियस में क्या हो जाएगा कि आप देख करके नहीं बता सकते कि जो वाटर है इसका जो टेस्ट है वो स्वीट है, मीठा है, बट इसमें क्या है हम देख करके बता सकते हैं कि वाटर में चाक मिलाया गया है। तो इससे आप पहचान सकते हैं कि कौन सा होमोजीनियस है और कौन सा हेटेरोजीनियस है। तो चलो आगे चलते हैं। अच्छा आप ये बताइए, एक आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि जो आपका चाक प्लस वाटर, चाक प्लस वाटर होता है, क्या ये सॉल्यूशन है? कितने लोग को समझ में आया कि चाक प्लस वाटर सॉल्यूशन है या नहीं? तो मैं बता दूं आप लोग को कि चाक प्लस वाटर से जो सॉल्यूशन बन रहा है ये सॉल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन की डिफिनीशन में लिखा है जो आपका मिक्सर होगा वो होमोजीनियस होगा। वो क्या होगा? होमोजीनियस होगा। अब तो फिर बताइए अगला। चलिए इसको आपको समझ में आ गया होगा, तो अगला चलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। अब बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हो गया यहाँ पे कि बाइनरी सॉल्यूशन होते क्या हैं। अब बाइनरी सॉल्यूशन में बाइनरी का मतलब होता है टू। क्या होता है? टू। जहाँ पे क्या हो, दो कंपोनेंट मिल करके कोई एक सॉल्यूशन तैयार हो रहा हो वो क्या बोला जाएगा? बाइनरी सॉल्यूशन। दो कंपोनेंटों को मिला करके एक सॉल्यूशन, कंपोनेंट वन प्लस कंपोनेंट टू को मिला करके जो एक सॉल्यूशन बनता है वो हमारा क्या होगा? वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा। अब इसमें कंपोनेंट एक की जगह हम ले लेते हैं एक सॉल्यूट और एक क्या, एक ले लेते हैं हम लोग सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट और एक हो जाएगा सॉल्वेंट। तो इस तरह आप एक चीज़ लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन इक्वल टू, सॉरी सही चल नहीं रहा है, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये आप लिख सकते हैं। अब बाइनरी सॉल्यूशन की डिफिनीशन आप लिख लीजिए, ए होमोजीनियस मिक्सचर इन विच टू कंपोनेंट आर मिक्स्ड विथ अदर। बाइनरी सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो कंपोनेंट एक साथ मिल करके कोई एक नया सॉल्यूशन बनाते हैं, वो आपका क्या होता है? बाइनरी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं एक सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सोल्यूट, सोल्यूट में क्या होता है कि द कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन दैट इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन ऑफ सॉल्वेंट। जो सोल्यूट होता है आपका वो क्या होता है? कम क्वांटिटी में होता है। किससे? सॉल्वेंट से उसकी कम क्वांटिटी होती है। तो इसमें एक चीज़ लिख सकते हो कि आपका जो सोल्यूट होता है वो क्या होता है? लेज़र अमाउंट होता है, लेज़र अमाउंट। और दूसरा क्या लिख सकते हो आप कि ये ऑलवेज चेंज फिजिकल स्टेट।
इसका मतलब क्या है? फिजिकल स्टेट। अब जैसे जो सोल्यूट होगा आपका, उसका जो स्टेट होगा वो हमेशा चेंज होता रहेगा। उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ थोड़ा आते हैं। जैसे वाटर में ग्लूकोज मिलाया गया, तो ग्लूकोज क्या था यहाँ पे? ग्लूकोज हमारा सोल्यूट था, सोल्यूट था। और वाटर क्या था? सॉल्वेंट था। अब सोल्यूट के फिजिकल स्टेट की बात हो रही है। अब इसमें सोल्यूट का जो फिजिकल स्टेट है ये हमेशा चेंज होगा। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है ये सॉलिड फॉर्म में है, बट जब सॉल्यूशन बन के तैयार होगा तो इसका स्टेट क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। इसीलिए आप लोग कह सकते हैं कि ऑलवेज चेंज फिजिकल स्टेट। ये हमेशा अपने फिजिकल स्टेट को बदलता रहता है, सदैव बदलता रहता है या बदल जाएगा। ठीक है। अब सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट द सब्सटेंट इन विच द सोल्यूट इन इज डिजॉल्व। इनका कहने का मतलब है कि जो है आपका जो सॉल्वेंट होगा, जो वाटर है यहाँ पे इस एग्जांपल में जो आपका ये वाटर है, ये सॉल्वेंट का काम कर रहा है। अब ये सॉल्वेंट जो है इसका जो फिजिकल स्टेट है वो पहली बात तो कभी चेंज नहीं होगा। जो फिजिकल स्टेट है इसका कभी फिजिकल स्टेट चेंज नहीं होगा। और ये किससे ज़्यादा रहेगा? मतलब सॉल्वेंट से ज़्यादा रहेगा। ये आप लोग का बेसिक क्लास है। अगर अगला वीडियो जो होगा आप लोग के सिलेबस से रिलेटेड होगा। थैंक यू क्लास।